सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है, जो अपने भीतर ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, उसे बाहरी कर्मों या कार्यों को करने की कोई बाध्यता नहीं रहती है। ये तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के आध्यात्मिक उत्कर्ष की उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहां बाहरी आकर्षणों से पूरी तरह ऊपर उठ चुका होता है, जहां आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मन्येव संतुष्ट ये तीनों शब्द एक ही स्थिति के तीन आयामों को प्रकट करते हैं। आत्मरति अर्थात जो व्यक्ति अपने ही आत्म स्वरूप में रमण करता है, जबकि सामान्यतः मनुष्य का मन बाहरी विषयों में रमता है। इंद्रियों के सुख, संबंधों की अपेक्षाएं, पद प्रतिष्ठा। किंतु यहाँ जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, उसका मन इन सब बाह्य वस्तुओं से हटकर अपने ही भीतर स्थित चेतना में आनंद अनुभव करता है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है, बल्कि गहन आत्मज्ञान और साधना का परिणाम है। आत्मतृप्त अर्थात जिसे किसी प्रकार की बाहरी आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, जबकि सामान्य व्यक्ति किसी न किसी अभाव में जीता है। उसे कुछ न कुछ चाहिए होता है और वह चाह उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आत्मतृप्त व्यक्ति के भीतर कोई अभाव नहीं होता, वह पूर्णता का अनुभव करता है। उसका संतोष किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करता। आत्मन्येव संतुष्ट है अर्थात उसकी संतुष्टि का स्रोत केवल आत्मा ही है। वह व्यक्ति न तो दूसरों की प्रशंसा से प्रसन्न होता है, न निंदा से विचलित। उसके समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, उसका केंद्र अचल हो जाता है। तस्य कार्य न विद्यते। इसका अर्थ ये नहीं कि वह व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि उसके लिए कर्तव्य बोध से प्रेरित कोई कर्म शेष नहीं रहता, क्योंकि जो आत्मा में ही पूर्ण है, उसके लिए न तो प्राप्त करने को कुछ बचता है और न त्यागने को। ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि वह कर्म भी करता है तो उसमें लोक कल्याण की भावना होती है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थः व्यपाश्रये। भगवान श्री कृष्ण उस आत्मज्ञानी की आंतरिक स्वतंत्रता और पूर्णता को और अधिक गहराई से समझाते हुए कहते हैं, नैव तस्य कृतेन अर्थात उस ज्ञानी पुरुष के लिए कर्म करने से कोई विशेष लाभ या उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। उसके लिए कोई भी कर्म किसी नए लाभ को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण है। ना करते नेह कश्चन अर्थात यदि कोई कर्म भी ना करे तो उसे कोई हानि भी नहीं होती, क्योंकि उसकी चेतना कर्मों के फल और बंधनों से दूर जा चुकी होती है। वह कर्मों के प्रभाव से अछूता रहता है। इसके विपरीत सामान्य मनुष्य के लिए कर्म न करना दोष का कारण बनता है। न चे अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थात वह किसी प्राणी या वस्तु पर अपने किसी स्वार्थ या आवश्यकता पूर्ति के लिए निर्भर नहीं रहता। अर्थ व्यपाश्रय अर्थात आत्मज्ञानी व्यक्ति का किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। उसकी ये स्वतंत्रता उसे पूर्ण शांति और स्थिरता प्रदान करती है।
शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।